समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर में राजद नेता चंदन सहनी के आवास पर पूर्व मंत्री अनिल सहनी को भव्य स्वागत किया गया, जिसमें काफी लोग उपस्थित थे। अनिल सहनी जिंदाबाद। आइए डांस उधर सर, अभी जो आप पूर्वांचल के क्षेत्र में घूम रहे हैं, रोसड़ा हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा, खगड़िया इत्यादि कई जगहों पे, दरभंगा के अंदर भी आप भ्रमण में लगे हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता को, जो दिग्भ्रमित सरकार है, जो देश को और प्रदेश को बर्बाद कर रहा है, डबल इंजन की सरकार, उसको जो है सो सबक सिखाना है। और हमारा पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिचर्चा, सामाजिक न्याय किस प्रकार से मिलेगा, समाज किस प्रकार से बदलेगा, किस प्रकार से शोषित, उपेक्षित, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हिस्सेदारी मिलेगा, इसी सोच के साथ हम लोग वीर तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्देशानुसार सूबे बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत आपके भी क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से, स्थानीय लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और सभा भी कर रहे हैं। जी, अभी जो है देश के अंदर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है एक विवाद छिड़ गया है, जिसमें आप सर जानते हैं कि देश के निहत्थे लोगों पर जो आतंकवादियों द्वारा जो हमला कर दिया गया था, इसके कड़ी रुख में जो है भारत ने अपना जो कार्रवाई शुरू कर दिया, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, भारतीय सेना के साथ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और वीर तेजस्वी यादव जी और पूरा राजद परिवार, पूरा समाज सेना के साथ है, सेना के कार्रवाई के साथ है। आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए हम लोगों ने और हमारे नेता ने, हमारे दल ने स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है देश के प्रधानमंत्री जी को कि आप जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कार्रवाई करें और यह आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आपको याद ही होगा कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो 1971 में इसी पाकिस्तान को सबक सिखाने के काम किए थे और की थी, और जो है सो बांग्लादेश जो आपके बगल में ही है, उसको भी अलग कराकर एक स्वतंत्र देश बनाने के काम किया गया था। आज पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, आतंकवाद के विरोध में है और सेना के समर्थन में। जी, अभी एक बयान आ रहा है, कोई ऐसे नेता है वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो है घोषणा हो, औपचारिक ना हो, इस पर आपका क्या राय है? तो जब घोषणा हो, प्रचारित न हो, प्रकाशित न हो, तो जनगणना का माने क्या हुआ? आपने ये तो जनगणना जो देश स्तर पर हो रहा है, ये समझिए तो वीर तेजस्वी यादव की देन है। जब बिहार में उन्होंने अपने खर्चा पर और 17 महीना के शासन काल में जिस प्रकार से बिहार में जाति जनगणना कराकर हर जात को बता दिए, खास करके अति पिछड़ा समाज को बता दिए कि आपका जो है सो 36% आप लोग हैं इस बिहार में, तो जिसके साथ अति पिछड़ा समाज रहेगा तो इसी पर वो सब मंथन कर रहा है और मंथन कर रहा है। तब देखिए कि कोई उपाय नहीं है, तो ये जो है सो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है इस देश में, तो जब तक जाति जनगणना नहीं करेंगे ना, तो जितना भी 80% में है, जो 80% लोग हमसे भाग जाएगा, अति पिछड़ा भाग जाएगा, दलित भाग जाएगा, अकलियत भागा हुआ है, और जो भी सभी समाज के लोग हैं वो सब भाग जाएगा और जाति जनगणना कराना जरूरी है। तो ये तो गुफा छोड़ने में तेज है। जिस प्रकार से हम लोग राम को हम लोग पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं कि नहीं राम को, और उभा जाता है। हम लोग राम को पूछते हैं, उभा जाता है। हम अम्बेडकर को पूछते हैं, उभा जाता है। हम कर्पूरी ठाकुर को पूछते हैं, उभा जाता है। हम जो है सो जनगणना को लोग को दिखाने के लिए और लोग को अपना अपना ताकत बताने के लिए हमने वीर तेजस्वी यादव ने बिहार में जनगणना कराया, तो उस जनगणना को भी भजाएगा। अभी लड़ाई हो रहा है, इसको भी भजाने का काम करेगा कुछ दिन का। वैसे भजाने वाले लोगों का ही पोल खोलना
हमारा मकसद है। और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना, ऐसे जुमलेबाज और पलटू राम जैसे लोगों को सत्ता से बाहर करने का हम लोगों का अभियान चल रहा है। जी, एक सवाल और है। अभी आप जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी का कानून व्यवस्था और इससे पीछे जो आपका सरकार था 17 महीना, उसमें कानून व्यवस्था में क्या अंतर लग रहा है? 17 महीना का सरकार था तो उसमें तो कितना कंट्रोल हुआ था। आज डेली हत्या हो रहा है, डेली लूट हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है और डेली मतलब मर्डर हो रहा है। इसका कोई हिसाब है? ये सरकार जो है इसे अखबार खत्म हो गया है, सुशासन कुशासन हो गया है। और ये पलटू राम की सरकार अब जाने वाला है। इसको जो है सो मात्र 5.5 आदमी जो मिलकर जो चला रहा है सरकार, और जो इसको लूट हो रहा है। और अभी पूछे जनता से, ये वीडियो से लेके सीओ तक वो जो अभी करा रहा है वो जमीन का सर्वे क्या ठीक से हो रहा है? सर्वे क्या बोलिए आप लोग, बोलिए हो रहा है ठीक से? घुमाइए तो पूछिए उन लोगों से कि सर्वे क्या ठीक हो रहा है कि नहीं। इस सब बात को सर्वे सब लेकर सब जगह अफसर लोग लूट कर रहा है। एक सर्वे इनसे ठीक से नहीं हो रहा है। एक जो काम जो इनसे ठीक से नहीं हो रहा है और लोग परेशान है। लोगों को लोग समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है सो जनता को लूटने में जो काम कर रहे हैं, इनसे कोई सरकार उनका चलने वाला है नहीं। और ये जो है सो खुद जो इस प्रकार से ये आज इनको लोग चलाने वाले हैं, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। खुद अपने लिए बोलते हैं, हमको कुछ लोग उधर ले गए तो चले गए, फिर कुछ लोग इधर ले आए थे फिर इधर चले गए। हम आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बोलने का क्या जरूरत है? ये सब समझ गया है कि आपके मानसिकता को, आपका मानसिक स्थिति क्या है, आपका किस प्रकार से इस बिहार को चलाना चाहते हैं। और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और गरीब गुरबा का जो स्थिति है, दिन प्रतिदिन जो है सो उनका दयनीय स्थिति होता जा रहा है। और कुछ लोग जो है जो सामाजिक न्याय का विरोधी लोग हैं, वो लोग आज मालो माल हो रहे हैं। अफसरशाही चल रहा है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। शराबबंदी पर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शराबबंदी ही अब पूछे नहीं लोगों से, शराब मिलता है कि ना? मिलता है कि ना? सब जगह शराब मिल रहा है तो शराबबंदी कहाँ है? ये तो गरीब गुरबा को बंदी करने का काम है। सबसे ज्यादा 14 लाख लोग जो पकड़ा के जेल में गए, उसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा के लोग जेल में पड़ा हुआ है, पिछड़ा के लोग जेल में पड़ा हुआ है। और इसका जो समानांतर शराब का जो 34,000 करोड़ रुपया जो सालाना आमदनी आता था, एक समानांतर शराब बेचने वाला जो माफिया है, वो लोग उसका पैसा कमा रहा है। और इसमें प्रशासन का और पुलिस का मिलीभगत से शराब बिक रहा है। किसी से छुपा हुआ है? बोलिए, पैसा सरकार आप लोग को चाहिए नहीं। इस प्रकार से बोलिए, आप लोग इस प्रकार हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिक्री हो रहा है। शराब बिक रहा है कि नहीं? शराब जो है सो जनता पी के मर रहा है कि नहीं? जहरीला शराब मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है सर। ये सब सारी बातें हैं। और यह विफलता है ये जो है सो नीतीश कुमार जी का और डबल इंजन सरकार का, पलटू राम जुमलेबाजों का ये जो है सो मिला जुला जो कार्यक्रम चल रहा है। गरीब को सताओ और गरीब को बर्बाद करो, इसी को हम लोग गांव-गांव में जाकर इस बात को खोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं चंदन जी? अभी जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अनिल भाई जी आए हुए हैं, हम लोग अति पिछड़ा का नेता, हम लोग का गार्जियन है अनिल साहनी जी। हम लोग पूरे अति पिछड़ा साहनी समाज और पूरे बिहार के लोग अनिल साहनी के साथ है। कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ देने का काम करते हैं। आदरणीय श्री तेजस्वी भैया को सीएम बनाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हमारे समाज को करने के लिए तैयार है। और नेक्स्ट सीएम तेजस्वी यादव होगा। और हम लोग तय भी कर दिए हैं, अति पिछड़ा जगह और तेजस्वी सरकार बनाओ। चलिए। जय हिंद।